खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनेत्रा पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में यह बड़ा फैसला है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगी। एनसीपी विधायक दल की बैठक में यह ऐलान होगा। बैठक के बाद शाम 5 बजे शपथ ग्रहण संभव है। सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद पर बोले हैं शरद पवार। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी ने यह फैसला लिया होगा। तो देखिए, विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा चल रही थी। शरद पवार कहते हुए नजर आए हैं अजीत की इच्छा थी दोनों पार्टियां एक हों, ये शरद की ओर से जवाब दिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। एनसीपी विधायक दल की बैठक 31 जनवरी को होगी, जिसमें उनका नाम औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। यानी अब से थोड़ी ही देर में बनाया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक से घोषित किया जाएगा। इस दौरान मंत्री छगन भुजबल ने इसकी पुष्टि भी की है। राहुल पुजारी हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। राहुल, क्योंकि देखिए औपचारिकता सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गई है, क्या कुछ हलचल आप महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक करें, खाली औपचारिकता रह चुका है। और हमने ही ब्रेक किया था कि सुमित्रा पवार क्या नाम है उप मुख्यमंत्री बनेगी और पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। हमने 2 दिन पहले इसको पुष्टि की थी और प्राइम न्यूज पे ही ब्रेकिंग हुई थी सबसे पहले कि सुमित्रा पवार डिप्टी सीएम बने हुए, और उसका पूरा 100% होने जा रहा है। 5 बजे सुमित्रा पवार शपथ ग्रहण करेंगे और 2 बजे यहाँ पे शुरू हो गए कार्यक्रम, आने लगे लोग, काफी लोग आ चुके हैं। बस 5 से 60 मिनट में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक के बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि सुमित्रा क्या नाम है डिप्टी सीएम के लिए शपथ लेगी 5 बजे। लेकिन पेच कहाँ फंसता है अब्दुल, मैं बता दूं, पेच यहाँ फंसता है कि जो विभाग दादा के पास थे वो विभाग शायद बीजेपी रखेगी या एनसीपी को दोबारा दी जाएगी, या एनसीपी को दी जाएगी तो सुमित्रा पवार को ही दी जाएगी, या उनके जो कट के लोग हैं उनको दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा आ रहा है। 5 बजे के बाद क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार कहीं ना कहीं नाराज दिखते हुए आ रहे हैं। उनका प्रेस से विज्ञप्ति अभी आई है, जो प्रेस में आके उन्होंने बोला कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि शपथ लेने जा रहे हैं। तो इस टाइप का अगर वाक्य आ रहा है और पूरी तरह से कपूर पटेल सुनील तटकरे जो है उनके ऊपर दोष समझ रहे हैं कि परिवार का मामला था, परिवार में कहीं ना कहीं इन्हें कन्विंस करके और 5 बजे ऐलान कर देना, 5 बजे डिप्टी सीएम की शपथ लेना। तो 13 दिन भी शोक सभा पूरी खत्म ही नहीं हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम बनना ही अलग बात है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार नाराज है तो आने वाले टाइम में देखिए राजनीतिक भूचाल क्या आ सकता है। राहुल, हम ये माने कि आज शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगी? जी 100% लेंगी वो, क्योंकि औपचारिक बात रह गया है, पहले से ही निर्णय ले लिया गया था। कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बैकग्राउंड में कहीं खेलती हुई नजर आ रही है बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम मान रहे हैं कि एनसीपी इसके साथ है, एनसीपी का निर्णय है और एनसीपी की पार्टी कैडर के नेताओं इनको चुना गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं देवा भाऊ का हाथ है, देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। पूरी तरह जल्द से जल्द अगर इसको क्या नाम है डिप्टी सीएम बनाया जाए, जिससे कि कोई 2 फाड़ ना हो, 4 फाड़ ना हो, कहीं ना कहीं वक्त में कहीं बीजेपी ना आ जाए। तो एनसीपी से ज्यादा अगर कोई जल्दी है तो बीजेपी को जल्दी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एनसीपी को जल्दी है, एनसीपी में भी हो सकता है कोई भूचाल आ जाए। लेकिन इसको देखते हुए पहले डेट क्लियर कर लिया जाए, कुछ भी डेट ना लगे, इसको देखते हुए आनंद पानन में 5 बजे उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। राहुल, देखिए शरद पवार की ओर से कहा गया है कि विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा चल रही थी। अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इस तरीके से उनका यह बयान सामने आया। जी अब्दुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब बीएमसी इलेक्शन संघ मिलकर लड़े थे जब दोनों, उससे पहले 12 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी शरद पवार और अजीत पवार दादा के बीच में। तो दोनों के बीच में ये हुआ था कि 17 जनवरी तक कोई एक बड़ा लेके आएंगे और दोनों पार्टी एक में बिल। तो उसके बाद एक क्योंकि इनकी जिससे लगातार बैक टू बैक हार हो रही थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि ठीक है राहुल, आप हलचल पर नजर बनाए रखिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी